बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नॉक। आज मैं आपके साथ होममेड चाट मसाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके साथ मैंने एक सॉस बनाई है, चिली गार्लिक सॉस, जिसे आप समोसों और रोल वगैरह के साथ या पकौड़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। उसके साथ मैंने एक और चटनी बनाई है, खट्टी मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी है, जिसे आप छोलों के साथ और दही बड़ों के साथ, दही फुल्कियों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चाट मसाले की तैयारी कर रहे हैं। तो हमने 50 ग्राम गोल साबित मिर्ची ली हुई है, 50 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, और इसमें हमने 100 ग्राम खटाई पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून हमारे पास लौंग है, और हमारे पास 2 काली मिर्चें हैं, 2 से 3 दालचीनी है, 1 टीस्पून हमारे पास काली मिर्चें हैं। तो इन सब 2-3 चीज़ें जो हमारे खड़े मसाले हैं उनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन रख लिया है। सबसे पहले हम साबित गोल मिर्चों को ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको चलाते हुए हम ड्राई रोस्ट करेंगे। फ्लेम को हमने स्लो रखा हुआ है। ख्याल रखना है कि हमारी मिर्चें जले नहीं, वरना हमारे मसाले में स्मेल आ जाएगी। थोड़ी सी देर और करेंगे हम। खुशबू आने लग गई है इसके अंदर से। 2 से 3 मिनट तक हम इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट करेंगे, फ्राइंग पैन को हिलाते हुए, ताकि हर तरफ से रोस्ट हो जाए हमारी मिर्चें। अब हम इसको निकाल लेते हैं, साइड में करेंगे। अब इसी पर हम सफ़ेद ज़ीरे को ड्राई रोस्ट करेंगे। अच्छे से जब तक खुशबू नहीं आ जाती ज़ीरे में से, उस वक्त तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। खुशबू आना शुरू हो गई है हमारे ज़ीरे में से भी। बस 1 मिनट और करेंगे इसको हम। बस अब हम इसको भी निकाल के साइड में कर लेंगे। ये हो गया है, बस अब इसको भी मैं साइड में कर रही हूँ। अब इसी पैन में हमने जो साबित गरम मसाले लिए हुए हैं उनको भी रोस्ट करेंगे। देखिए हमारे गरम मसाले भी हो गए हैं, इसको भी हम साइड में कर देंगे। अब सबसे पहले हम साबित वाली गोल मिर्चों को पीसेंगे, और दरदरा सा पीसना हमें, बिल्कुल बारीक लिया हुआ है। इसको हम मोटा मोटा दरदरा सा पीसेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं करना है हमें। इनको रुक के चलाएंगे, चेक करते रहेंगे हम, बिल्कुल बारीक ना हो जाए, बस इस बात का ख्याल रखना है हमें।
देखिए हमारी गोल मिर्चें भी अच्छे से दरदरी सी पिस गई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने ज़ीरा डाल दिया, ज़ीरे को भी हम दरदरा से पीसेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं करना है, पाउडर नहीं करना है। ज़ीरा भी हमारा हो गया है। अब हम मिर्चों के साथ ज़ीरे को भी इसमें ऐड कर देंगे। अब बाकी जो हमने गरम मसाला लिया था रोस्ट करके रखा हुआ है, उसको भी हम पीस लेंगे। यहाँ हमारा गरम मसाला भी बहुत अच्छे से पिस गया है, इसको भी हम बाकी मसालों के साथ ऐड कर देंगे। जो हमने मसाले पीसे रखे हैं इसमें हम अब सॉल्ट ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके अंदर खटाई पाउडर भी ऐड कर देंगे। अब इन सारे मसालों को बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बहुत अच्छा घर का मसाला होता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त सा है, बाज़ार से बहुत अच्छा बनता है। बस ये कोशिश कीजिएगा हर चीज़ एक जान हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। बस फिर उसको हम एक जार में हमने इसमें रख कर दिया है और जार में करके इसको एयर टाइट जार होना चाहिए, इसको करके आप रख दें, आपका पूरा रमज़ान का महीना आराम से इसमें कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम खट्टी मीठी चटनी की तैयारी कर रहे हैं। इमली की चटनी है, इसमें हमने 3 पाव करीब इमली ली हुई है, जिसको सोख करके हमने इसका पल्प निकाल लिया है। यहाँ पर हमने 1.5 कप चीनी ली हुई है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, 7 से 8 गोल साबित मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून हमारे पास सफ़ेद ज़ीरा है। सफ़ेद ज़ीरा और गोल मिर्चों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ हमने पैन रख दिया है। अब सबसे पहले हम गोल मिर्चों को थोड़ा सा कर लेंगे, ड्राई रोस्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी हो जाती हैं तो फिर इसी में हम अपना ज़ीरा भी ऐड कर देंगे। अब मैं ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अच्छी से खुशबू जब तक नहीं आ जाती, जब तक हम इसको रोस्ट करेंगे। देखिए हमारा हो गया। अब हम इसको अच्छा सा पीसेंगे, बारीक पाउडर कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, हल्का सा दरदरा होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है ना। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ हमने एक पैन रख दिया है, अब इसके अंदर हम इमली का पल्प डाल लें। फ्लेम हमने ऑन कर दिया है। अब साथ ही इसके अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं। 1.5 कप हमने शुगर ली हुई थी, वो हमने इसमें ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं,
इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाला ड्राई रोस्ट करके पीस के रखा हुआ है वो ऐड कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, जब तक ये थोड़ी थिक नहीं हो जाती, अच्छे से पक नहीं जाती, उस वक्त तक हम इसको पकाएंगे। देखिए हमारे 15 मिनट हो गए हैं। हमारी चटनी, खट्टी मीठी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हमें ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि अभी ये गर्म है। जैसे जैसे ठंडी होगी ये थिक होती चली आएगी। बस अब हम इसको ठंडा करके किसी एयर टाइट जार में रख लेंगे। ये देखिए इस तरह की होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी। बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और उसको ठंडा कर लेंगे हम। यहाँ अब हम चिली गार्लिक सॉस की तैयारी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने 1 कप पानी लिया हुआ है, आधा कप शुगर है, 1 टेबलस्पून गार्लिक है चॉप, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स है, 2 टेबलस्पून हमारे पास केचप है, 2 टेबलस्पून हमारे पास विनीगर है, 1 टीस्पून सॉल्ट है और 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है। यहाँ हमने एक सॉस पैन ले लिया है। अब सबसे पहले हम सॉस पैन में पानी डालेंगे। उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, साथ ही हम इसके अंदर गार्लिक भी डाल देंगे। चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे और विनेगर भी ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें सॉल्ट भी ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम अपनी सॉस को चूल्हे पे रख देंगे और उसको हम बॉयल आने तक पकाएंगे। 3 से 4 मिनट तक हम इसको पकाएंगे चूल्हे पे नॉर्मल फ्लेम पर, यानी कि स्लो फ्लेम होना चाहिए, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं हो। अब देखिए इसमें बॉयल आने लग गया है। अब हमने जो कॉर्नफ्लावर लिया हुआ है इसको हम थोड़े से पानी के साथ डिज़ोल्व करेंगे। अपनी सॉस में हम सबसे पहले केचप डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें केचप डाल सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लावर ऐड करना शुरू करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे कॉर्नफ्लावर। अभी हमने हाफ डाला है, हम चेक करेंगे, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम मज़ीद इसमें ऐड करेंगे। मैं थोड़ा सा उसमें और ऐड कर रही हूँ। इसको थिक होने तक पकाएंगे। चमचे को बिल्कुल चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं, इसलिए इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड किया हमने। थिक होना शुरू हो गई है हमारी सॉस।
ये देखिए हमारी सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको आप समोसों के साथ, रोल के साथ या फिर पकौड़ों के साथ सर्व कीजिए, बहुत मज़े की लगती है। सबको बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब आप इसको फ्लेम ऑफ करके इसको बिल्कुल ठंडा कर लें और उसके बाद इसको किसी भी एयर टाइट जार में रखकर फ्रिज में रखकर आप 15 से 20 दिन तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगी। तो देखिए हमने अपनी सॉस और इमली की चटनी को और चाट मसाले को एयर टाइट जार में करके रख लिया है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए, बनाइए, आपको सबको बहुत पसंद आएगी। चाट मसाला भी बहुत ज़बरदस्त है, सॉस भी बहुत ज़बरदस्त है और इमली की मीठी चटनी भी बहुत ज़बरदस्त ही बनी हुई है। आप इसको ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। घर में आप रमज़ान शुरू हो रहे हैं बस इंशाल्लाह, तो बस आप इसको बना कर रख लीजिए। आराम से आपका एक पूरा महीना 15-20 दिन आराम से निकलेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली लेटेस्ट रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल जाएंगे। अपकमिंग वीडियोज़ में मेरी रमज़ान से रिलेटेड बहुत सी वीडियोज़ आने वाली हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।